जी नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ मेजर अज़ीज़ भट्टी कि उन्होंने जहाँ पर जाम शहादत नोश किया, तो ये वो पॉइंट है। अगर आप गौर से देखें तो मकाम शहादत कि जहाँ पर मेजर अज़ीज़ भट्टी इस जगह पे शहीद हुए थे। अब मैं आपको ज़रा इसका व्यू देता हूँ। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल BRB के किनारे पे है। यहाँ से चलते हुए मैं आपको गाइड करता जाता हूँ। अच्छा, मेजर अज़ीज़ भट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो मेजर साहब जो है 1928 में ये ब्रिटिश हांगकांग में पैदा हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो 1950s के अंदर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। ये मैं आपको एंट्री पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो साथ ही आप देखें। इन्होंने 1950s के अंदर जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। आफ्टर दैट ही गॉट कमीशन और वो एज अ मेजर अपनी सर्विसेज दे रहे थे। अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे वो पॉइंट है सारा। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1950s के अंदर जब इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया तो इनकी यूनिट 17 पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन किया था इन्होंने। और दैन इनकी यूनिट जो है वो बरकी रोड पे BRB के बिल्कुल बैंक पे, BRB के किनारे पे पॉइंट थी। और बड़ी फेमस चीज़ कि मेजर साहब ने जो अपनी सर्विसेज देते हुए पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई थी 1965 की, उसमें किस तरह सर्विसेज दी थी। तो इनकी जो यूनिट थी 17 पंजाब, वो बड़ी फेमस यूनिट थी और इटरली के अंदर ये अपनी सर्विसेज दे रहे थे 1965 में। तो ये तकरीबन कोई 6 सितंबर को जो 1965 की जंग थी ये स्टार्ट हुई थी और 6 सितंबर से लेकर ये 10 सितंबर तक जारी रही। तो मेजर अज़ीज़ भट्टी ने अपनी यूनिट को बिल्कुल फ्रंट पे लेके ये जो है 1965 में फ़ाइट कर रहे थे। ये अगर आप देखें तो कुछ लोग, जिसमें मेजर अज़ीज़ भट्टी है, इनके साथ कुछ और लोग मेंशन किए गए हैं। लाइक अगर आप देखें तो इस्मत है, कुतुब शाह, मोहम्मद सरवर, तो ये काफ़ी सारे इनके जो हैं वो उस वक्त इसी यूनिट के इनके कोलीग हैं। 6 सितंबर से टोटल जो इनका यहाँ पे स्टे था वो 6 सितंबर से 10 सितंबर तक था। तो वो ये डे नाइट इन्होंने सर्व किया और मुसलसल जो है इंडियन आर्मी को रोके रखा BRB के कैनाल पे। मैं अब आपको बिल्कुल उस पे लेके जाता हूँ जो एज ऑफ BRB है, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली स्टे किया। और ये 10 सितंबर 1965 में बिल्कुल बैंक ऑफ BRB जो है उस पर इटरली के साथ थे। ये 5 दिन का स्टे, यूँ कह लें कि 5 दिन 5 रातें मुसलसल इन्होंने जो है वो रोके रखा इंडियन आर्मी को। एंड ही सेड कि आई विल शेड माई लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड फॉर डिफेंस ऑफ माई होमलैंड। ये इनका उस वक्त एक स्लोगन था कि जो है मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक अपने मुल्क के लिए बहा दूँगा। तो ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे खड़े होके अपनी जो है वो। फाइनली इन्होंने ये किया कि 10 सितंबर को इन्होंने अपनी जो इनकी रेजिमेंट थी 17 पंजाब, उसको लेके फ्रंट पे आ गए इटरली के साथ। और ये हर एक मूवमेंट, इंडियन आर्मी के हर एक मूवमेंट को देख रहे थे। चूँकि फ्रंट पे होने के बावजूद ज़ाहिर है जब ये उस हर एक उनकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे, तो 10 सितंबर 1965 को एक टैंक ने गोला दागा, जो इंडियन आर्मी का टैंक था, और वो गोला मेजर अज़ीज़ भट्टी की चेस्ट पे आके लगा, जिसके बाद वो जो है वो ताब ना ला सके और उन्होंने 10 सितंबर 1965 को जाम शहादत नोश किया। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है यहाँ पे। ये तकरीबन वो पॉइंट बन रहा है जहाँ पे वो खड़े होके लास्ट उनका जो मोमेंट्स थे
जहाँ पे उन पे फायर किया गया था और इंडियन आर्मी ने गोला उन पे फेंका था। 10 सितंबर 1965 को वो जाम शहादत नोश कर गए, लेकिन उनका मैसेज यही था कि आई विल शेड माई लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर द डिफेंस ऑफ माई होमलैंड। तो और उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सारा इम्तियाज़ दिया गया 1965 के अंदर इसी एजाज़ में। तो ये तकरीबन अगर हम बात करें BRB की तो ये बड़ी वेल नोन है इस हवाले से कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक पार्टीशन कह लें कि एक पॉइंट बनता है दोनों मिलिट्रीज़ का, तो उस पर आ जाता है।